शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, आप सभी के घर में अगर प्रिया प्रीतम विराजमान है, आप श्री जी की सेवा करते हैं, चाहे आप 2 समय सेवा करते हो, चाहे आप 3 समय सेवा करते हो, चाहे आप पूरी अष्टयाम सेवा करते हो, तो अगर आपके यहाँ पे प्रियालाल विराजमान है, श्री जी विराजमान है, और चाहे आपके यहाँ पर विग्रह सेवा आप कर रहे हैं, नाम सेवा आप कर रहे हैं, चाहे आप छवि सेवा कर रहे हैं, 2 बातें आपको अपनी सेवा के संबंधित ज़रूर याद रखनी चाहिए। ये गलती बिल्कुल ना होने पाए, और वो गलती है प्रिया प्रीतम के श्री जी के बर्तनों की और उनके वस्त्रों की। तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो आप एंड तक देख लीजिए कि कैसे आप इस गलती से बच सकते हैं अगर आप ये गलती अगर कर रहे हैं तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दूसरा रिक्वेस्ट है, स्पेशल बात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट वीडियोस आपके पास टाइम से आ जाएं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे घर में प्रिया प्रीतम विराजमान है, हम चाहे उनकी विग्रह सेवा करें, चाहे हम उनकी नाम सेवा करें, हम चाहे उनकी छवि सेवा करें, प्रिया प्रीतम की श्री जी के भोग के बर्तन जो हैं वो हमेशा अलग होते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि जो श्री जी के बर्तन हैं, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान उनके विषय में कहते हैं कि श्री जी और श्री जी के बर्तनों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। यहाँ बेसिकली उनके कहने का जो भाव है वो ये है कि जितना हम श्री जी की शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उतना ही उनके बर्तनों का भी पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जिन चीज़ों से हम अपने घर के बर्तन धो रहे हैं, अपनी रसोई के बर्तन धो रहे हैं, हम जिस भी साबुन से, जिस भी चीज़ से भी हम बर्तन धोते हैं अपने घर के, हमें उन्हीं से ही प्रिया जी के बर्तन नहीं धोने हैं, प्रिया प्रीतम के भोग के बर्तन उन्हीं से ही नहीं धोने हैं। प्रिया प्रीतम के श्री जी के बर्तनों की जो धोने का जो व्यवस्था है वो हमें अलग रखनी चाहिए, यानी अलग साबुन, अलग जूना, अलग जो भी डिश वॉशर है आप अपने घर में इस्तेमाल करते होंगे बर्तन धोने के लिए, उन्हीं से ही आप ना धोएं जिससे आप अपने घर के बर्तन धो रहे हैं। प्रियालाल के बर्तन धोने के लिए आपको अलग से एक छोटी सी व्यवस्था आपको अपने पास रखनी चाहिए। तो ये बात तो हो गई बर्तनों की। अब दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है वस्त्रों की। आप चाहे विग्रह सेवा करें, नाम सेवा करें, छवि सेवा करें, प्रियालाल के जो वस्त्र हैं, श्री जी के जो वस्त्र हैं, उन्हें कभी भी आप डिटर्जेंट पाउडर से, साबुन से ना धोएं, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड केमिकल इनके अंदर होता है। और हमारी प्रिया जी तो वैसे भी अत्यंत सुकुमारी हैं, तो ऐसे में अपने अंदर यही भाव रखते हैं कि प्रियालाल के जो वस्त्र हैं वो हमेशा यमुना जल से ही धोने चाहिए। अगर किसी वजह से यमुना जल नहीं है तो आप फिर गंगा जल का इस्तेमाल कर लें। बस आपको इतना याद रखना है कि हार्ड केमिकल जैसे डिटर्जेंट पाउडर और साबुन से आपको बचना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब आप वस्त्र धोएं तो वस्त्र धोने का जो धुली होती है, यानी जो पानी है जिससे हम धो रहे हैं, उसको नाली में ही ऐसे ना बहा दें। आप बस इतना याद रखें कि जो भी वस्त्र हैं उसको आप एक अलग बर्तन में धोएं, एक अलग बाल्टी, एक अलग टब ले लीजिए, उसके अंदर आप प्रिया प्रीतम के वस्त्र धो लीजिए। कोई बहुत बड़े वस्त्र उनके होते नहीं हैं। उसके बाद वो जो पानी है जिससे आपने वो वस्त्र धोए हैं, उस वस्त्र को आप किसी लता पता में, किसी वृक्ष के अंदर डाल दें। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई बड़ा वृक्ष हो या कुछ हो, तो छोटे मोटे गमले आप होंगे वहाँ डाल सकते हैं। अगर वो भी स्थिति नहीं बन पा रही है तो आप एक जगह उस पानी को इकट्ठा करते रहें, और जब 2-3 दिन हो जाएं तब एक साथ ही कहीं आप उस पानी को डाल दें, किसी खेत में, किसी पार्क में, किसी वृक्ष के अंदर, इस तरीके से। तो प्रिया प्रीतम के भोग के बर्तन और उनके वस्त्रों से संबंधित ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। इसको आप हल्के में कभी भी ना लें, इससे आपका ही फायदा है, किसी और का नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। शेयर में।